अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो भाई इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल से है और कतर आने का ख्वाहिशमंद है, कतर आना चाहता है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर में कौन से वीज़े पे आना चाहिए और कौन कौन से जो वीज़े हैं वो मिलते हैं आपको, और क्या वर्क वीज़े पे आना चाहिए वो बेहतर रहेगा, फ्रीलांस वीज़े पे आना चाहिए वो बेहतर रहेगा, या बिज़नेस वीज़े पे। ज़ाहिर है बेचारे जो लेबर है वर्क काम करने के लिए जिन्होंने आना है वो बिज़नेस वीज़े पे आ नहीं सकते। विज़िट वीज़े पे भी आएंगे तो विज़िट वीज़ा एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है इन दिनों में, और दूसरा जो है विज़िट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कन्वर्ट नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में उनको एजेंट जो है फ्रीलांस वीज़ा देते हैं, ये कह कर के ये कंपनी का वीज़ा है। होता तो डेफिनेटली वो भी कंपनी का वीज़ा है, लेकिन उस कंपनी में काम नहीं होता। और मज़े की बात है कि जिस कंपनी का आपको वीज़ा देते हैं उसने भी जस्ट जो है कंपनी का लाइसेंस बनवाया होता है, ठीक है। उसका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं होता, क्योंकि जो नया कंपनी जिस कंपनी बंदे ने जस्ट वीज़ों के लिए कंपनी बनाई होती है उससे वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है। एक साल बाद वो कंपनी रिन्यू जो है वो नहीं करवाएगा, तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट वीज़ा है वो बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वीज़े दिए हैं पाकिस्तान में फ्रीलांस का, जो इधर आके अभी तक उस बंदे की या उस कैंडिडेट की, उस एम्प्लॉय की आईडी तक नहीं लगी, क्योंकि उसको बेचारे को पता भी नहीं। आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे बेचारों के कमेंट्स के पता ही नहीं है वो कंपनी किधर है, पता ही नहीं है उस कंपनी का बाप किधर है, स्पॉन्सर किधर है, उनका ऑफिस किधर है। तो थोड़ी सी वीज़ा लेने से पहले जो है ना ये भी तस्दीक कर लिया करें कि फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है, कौन सी कंपनी है, क्या इस कंपनी का कतर में कोई ऑफिस भी है या नहीं है, या वैसे ही ऐसे ही एक बंदे ने लेबर का काम कर रहा है, थोड़ा सा ड्राइवरी फील्ड में चार पैसे है, कंपनी बना ली और वीज़े बेचना शुरू कर दिए। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो है वर्क वीज़ा आपको बोल के दिया जाता है। मैं भी बता दूं कि इन सिचुएशन में, इन दिनों में कोई भी कंपनी डायरेक्ट आपको वर्क वीज़ा नहीं बेच रही किसी भी कंट्री में, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीलांस वीज़े पे इतने बंदे उनको इधर मिल जाते हैं, तो उनको दूसरी कंट्री में वीज़ा भेजने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो वीपी टू वीपी ट्रांसफ़र कर लेते हैं या आईडी टू आईडी ट्रांसफ़र करके वो अपने वीज़े में ले आते हैं, उसका जो है ख़र्चा वो कम पड़ता है। लेकिन जो बंदा इन कंट्रीज़ में से आना चाहता है कतर में, और किसी भी एजेंट को ये समझ के पैसे दे देता है कि ये वर्क वीज़ा है, मुझे जाते ही जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ी सी तस्दीक कर लिया करें कि क्या जो फलां बंदा मुझे काम दे रहा है और जिस कंपनी का वीज़ा आ रहा है उस कंपनी में काम है भी या नहीं। तो डेफिनेटली उस कंपनी में काम नहीं होगा, तो वो इसी तरह आपको पैसे ज़्यादा ले लेगा और बोलेगा ये वर्क वीज़ा है, तो उधर जाके तो पहली बात है तो इधर मतलब इन जो इस तरह की कंपनियां फिर रही हैं वो तो आईडी भी नहीं लगा के देती, और दूसरी बात जो है उस कंपनी में काम ही नहीं होता। जिस कंपनी का प्रॉपर दफ्तर ही नहीं है, आपको एनओसी तक लेने के लिए पता नहीं किधर जाना पड़ेगा, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वल्लाह अज़ीम हम पाकिस्तान में थे तो हमें, हालांकि हम इस काम में हैं, हमारा लाइसेंस है, कतर में है, तो फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें इधर आके पता चली हैं। तो जिस बंदे को पता ही नहीं है तो उसको कितना हिडन रखा होगा, कितने झूठ सच बोल के उस बेचारे को उन्होंने जो है वीज़ा दिया होगा। तो इधर आके जब बंदा अपनी आईडी लगा लेता है और पीछे एजेंट को फ़ोन करता है कि यार अब मेरी नौकरी, तो वो बोलता है जी ये हो गया, एनगैन हो गया, कुछ थोड़े बहुत पैसे वापस कर देता होगा, कहीं तो वापस ही नहीं करते, तो बेचारे इधर आके जलील होते हैं। और जितने पैसे वो वीज़े पे लगा के आए हैं ना, वो 8-9 महीने में जब फ्री रहते हैं इधर आके उतने पैसे उनके इधर लग जाते हैं, तो इधर आके बड़ा परेशान होते हैं। तो कोई भी बंदा किसी भी एजेंट से वीज़ा लेने से पहले उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लिया करे, किसी से तस्दीक कर लिया करे कि क्या जिस कंपनी का मुझे बोल रहा है उस कंपनी की वर्थ है इतनी कि वो मुझे काम दे सकती है। हाँ, एक तो आपको पहली सच्ची बात बताई होगी भाई ये वीज़ा है, आपने काम आपने खुद अपने बिहाफ पे ढूंढना, इतने पैसे लेंगे हम। जब आप काम के भी पैसे ले लेते हैं और बंदे को इधर आके काम भी नहीं मिलता, इवन की आईडी तक नहीं लगती, तो उस पर पैसे तो साइड पे रह के जितनी बेचारे की उसकी परेशानी बन जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी इन कंट्री से आना चाहे तो सबसे पहले जो है वो तस्दीक कर लिया करें, तो उसके बाद जो है कोई भी वीज़ा जो परचेज करें।